आज मैं आपको हरिहर काका का कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ, जो एक्स्ट्रा प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय भी इसमें शामिल है। चलिए पहला नंबर देखते हैं। ठाकुरबाड़ी के विषय में लेखक के क्या विचार थे। तो ठाकुरबाड़ी के विषय में लेखक का यह विचार था कि यह अंधविश्वास और पाखंड का स्थान है। एक समय ऐसा था जब ठाकुरबाड़ी के संतों महंतों को मांग कर खाना पड़ता था, लेकिन आबादी बढ़ते ही ठाकुरबाड़ी का रूप बदल गया। गांव के लोगों का मानना था कि उनके सभी काम ठाकुर जी की कृपा से ही होते हैं। पुत्र का जन्म, मुकदमे की जीत, लड़की की शादी, लड़के की नौकरी आदि पर गांव वाले ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, जमीन आदि चढ़ावे के रूप में देने लगे। गांव वालों में ठाकुर जी के प्रति अपार श्रद्धा थी, जिसे लेखक ने धार्मिक अंधविश्वास व पाखंड के रूप में प्रकट किया है। 2 नंबर प्रश्न देखिए। हरिहर काका ने चौक में थाली उठाकर क्यों फेंक दी। तो हरिहर काका अपने घर के दालान पर बीमार पड़े थे, परंतु भाई के परिवार वाले उनका ध्यान नहीं रख रहे थे। हरिहर काका बड़े दुखी थी। इसी बीच शहर में कलरकी करने वाले भतीजे का एक मित्र गांव में आया। घर में अनेक प्रकार के खाने बनाए गए, परंतु घर वालों ने हरिहर काका के सामने रूखा सूखा खाना परोसा। इसी कारण हरिहर काका ने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। 3 नंबर प्रश्न देखिए। लेखक ने कैसे जाना कि हरिहर काका को उसे बचपन में बहुत प्यार करते थे। लेखक को उसकी माँ बताया करती थी हरिहर काका बचपन में उसे बहुत प्यार करते थे। वे उसे कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बेटे को जितना प्यार करता, हरिहर काका उससे ज़्यादा प्यार लेखक को करते थे। वे जितना खुलकर लेखक से बातें करते थे, उतना किसी अन्य से नहीं। हरिहर काका ने ऐसी दोस्ती किसी अन्य के साथ नहीं की। इस तरह उसने जाना कि काका उसे बचपन में बहुत प्यार करते थे। 4 नंबर प्रश्न देखिए। हरिहर काका की किस स्थिति ने लेखक को चिंतित कर दिया। इस बार जब लेखक हरिहर काका से मिलने गया और उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तो उन्होंने सिर उठाकर एक बार लेखक की 4 नंबर प्रश्न देखिए। हरिहर काका की किस स्थिति ने लेखक को चिंतित कर दिया। इस बार जब लेखक हरिहर काका से मिलने गया और उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तो उन्होंने सिर उठाकर एक बार लेखक की ओर देखा और सिर झुका लिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा सिर नहीं उठाया। उनकी यंत्रणा और मनोदशा के बारे में आंखों में बहुत कुछ कह दिया, पर काका कुछ बोल न सके। उनकी इस दशा ने लेखक को चिंतित कर दिया। 5 नंबर देखिए। हरिहर काका के परिवार का स्वरूप कैसा था। हरिहर काका के परिवार में हरिहर काका की 2 पत्नियां स्वर्ग सिधार गई थी। हरिहर काका 4 भाई थे। हरिहर काका निसंतान थे, परंतु उनके भाइयों का परिवार भरा पूरा था। हरिहर काका के भाइयों के बाल बच्चे थे। बड़े भाई व छोटे भाई के बच्चे सियाने हो गए थे। 2 की शादियां हो गई थी। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में कलरकी करने लगा था। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा था। बुढ़ापे में हरिहर काका प्रेम और इत्मीनान से भाइयों के परिवार के साथ रहते थे। ठाकुरबाड़ी के प्रबंध समिति और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठाकुरबाड़ी के नाम पर अच्छी खासी जमीन और अत्यंत विशाल मंदिर है। यहाँ धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख करती है और इसके संचालक हेतु प्रत्येक 3 साल पर एक पुजारी की नियुक्ति करती है। ठाकुरबाड़ी का मुख्य कार्य गांव के लोगों में ठाकुरबाड़ी के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न करते हुए धर्म विमुख लोगों को रास्ते पर लाना है। 6 नंबर प्रश्न देखिए। हरिहर काका को पुलिस सुरक्षा क्यों प्रदान की गई। हरिहर काका पर 2 बार आक्रमण किया गया, जिसमें बाल उनकी जान बची। एक बार ठाकुरबाड़ी के साधु संतों ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया था और उनके जान से मारने की कोशिश की। इसी प्रकार अपनी जमीन भाइयों के नाम नहीं करने पर उनके सगे भाइयों ने उन्होंने कह दिया कि वे हरिहर काका को मारकर जमीन में गाड़ देंगे। अगर समय पर पुलिस नहीं आती तो शायद हरिहर काका की जान भी जा सकती थी। हरिहर काका की जान की सुरक्षा अपहरण से बचाने के लिए उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की। 7 नंबर देखिए। लेखक ठाकुरबाड़ी से घनिष्ठ संबंध क्यों ना बना सका। लेखक मन बहलाने के लिए कभी कभी ठाकुरबाड़ी में जाता था, लेकिन वहाँ के साधु संत उसे फूटी आंख नहीं सुहाते। वे काम धाम करने में कोई रुचि नहीं लेते। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते और आराम से पड़े रहते। उन्हें अगर कुछ आता तो सिर्फ बात बनाना आता था। ठाकुरबाड़ी के साधु संतों की अकर्मण्यता और उनकी बातूनी आदतों के कारण लेखक ठाकुरबाड़ी से अपना घनिष्ठ संबंध नहीं बना सका।
8 नंबर देखिए प्रश्न, हरिहर काका की दयनीय स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हरिहर काका की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इस भरी दुनिया में वे अकेले रहने लगे। उनके मन में भय, उदासी, हताश और निराशा ने घर कर लिया था। उनका एक बार अपहरण भी कर लिया गया तो उनके भाइयों ने और ठाकुरबाड़ी के साधु संतों ने उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा भी था। उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसके अतिरिक्त उनकी दो पत्नियां स्वर्ग से धार चुकी थी। वे निसंतान थे। इस भरी दुनिया में वे अकेले रहने पर विवश थे। वे मजबूर व लाचार थे, असहाय थे। 9 नंबर प्रश्न देखिए, हरिहर काका ने सबसे बात करना बंद क्यों कर दिया? हरिहर काका के साथ उनके भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों ने दुर्व्यवहार किया था। हरिहर काका को जान से मारने की कोशिश की गई थी। हरिहर काका को जिस बहन पर विश्वास था उसने भी काका के विश्वास को तोड़ा था। हरिहर काका पूरी तरह सदमे में थे। उनके मन में रिश्तों के प्रति कड़वाहट और अविश्वास की भावना घर कर गई थी। इसलिए काका ने सबसे बात करना बंद कर दिया था। वे उदास, परेशान और निराश रहने लगे थे। 10 नंबर देखिए, हरिहर काका ने अपना गुस्सा घर की औरतों पर किस तरह उतारा? उनकी इस प्रतिक्रिया को आप कितना उचित समझते हैं? हरिहर काका ने अपना गुस्सा घर की औरतों पर उतारते हुए कहा, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन में यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। उनकी इस प्रतिक्रिया को उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे बात बनने के बजाय बिगड़ने की संभावना अधिक थी। 11 नंबर प्रश्न देखिए, ठाकुरबाड़ी के विषय में लोगों के क्या विचार थे? ठाकुरबाड़ी के विषय में लोगों के मन में बहुत अंधविश्वास भरा हुआ था। लोगों को लगता था अगर उनके घर पुत्र का जन्म हुआ है तो ठाकुर जी की कृपा से, अगर मुकदमे में जीत हुई है तो ठाकुर जी की कृपा से, अगर उनके खेतों में अच्छी फसल हुई है तो ठाकुर जी की कृपा से हुई है, अगर लड़की की शादी तय हुई तो ठाकुर जी की कृपा से तय हुई। लोगों के खलिहान में फसल आने पर प्रथम फसल ठाकुर जी के नाम पर कर दिया जाता था। 12 नंबर देखिए, परिवार वालों से हरिहर काका के असंतुष्ट होने की बात महंत को कैसे पता चली? या सुनकर महंत ने क्या किया? हरिहर काका जिस वक्त घर की औरतों को खरी खोटी सुना रहे थे, उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर विराजमान थे। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। उन्होंने लौटकर महंत जी को विस्तार से सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। यह सुनकर हाथ आए अवसर का लाभ उठाने के लिए महंत जी ने टीका तिलक लगाया और कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। 13 नंबर प्रश्न देखिए, हरिहर काका का दिल जीतने के लिए ठाकुरबाड़ी के महंत जी ने क्या क्या उपाय अपनाए? हरिहर काका का दिल जीतने के लिए महंत जी ने स्वादिष्ट भोजन खिलाने और धर्म चर्चा करने जैसे उपाय अपनाए। उन्होंने रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान व्यंजन दिए हुए वैसा उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते हुए मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, इन्हें पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन को शांति पहुंचा रहे थे। 14 नंबर, हरिहर काका परिवार वालों का बदलता व्यवहार आपको क्या सोचने के लिए विवश करता है? कहानी के आधार पर बताएं। हरिहर काका के परिवार वालों का बदलता व्यवहार समाज की संवेदनहीनता एवं स्वार्थपरता का परिचय देता है। आधुनिक समाज में रिश्तों का महत्व बहुत कम हो गया। लोगों के मन में धन के प्रति लालच की भावना बढ़ गई। हमारे चारों तरफ अविश्वास का वातावरण बढ़ रहा है, इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हरिहर काका की भांति रह रहे बड़े बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता होने की आवश्यकता है। 15 नंबर देखिए, हरिहर काका द्वारा ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन लिखने में हो रही देरी के बारे में महंत जी ने क्या अनुमान लगाया है? इसके लिए उन्हें क्या विकल्प नजर आया? हरिहर काका द्वारा ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन लिखने में जो देरी हो रही थी उसके बारे में महंत जी ने यह अनुमान लगाया कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता है ठाकुर जी को लिख दे, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के मोह माया में बन जाता है। इस स्थिति में हरिहर काका का अपहरण कर जबरदस्ती उनसे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, उम्र का फासला भी आत्मीय संबंधों के बीच बाधा नहीं बनता। कथावाचक और हरिहर काका के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। कथावाचक और हरिहर काका के बीच बड़े ही मधुर आत्मीय संबंध है। हरिहर काका के प्रति कथावाचक की दोस्ती और कथावाचक के प्रति हरिहर काका का अनन्य प्रेम। यह स्पष्ट होता है कि उम्र का फासला आत्मीय संबंधों के बीच बाधा नहीं बन सकता। हरिहर काका लेखक को अपने कंधों पर बैठाकर घुमाते थे। वे दोनों आपस में खुलकर बातें करते थे।
17 नंबर देखिए, कहानी अंध व्यक्ति ठाकुरबाड़ी के चरित्र को उजागर करती है। 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। लोग ठाकुरबाड़ी के प्रति मान्यता रखते थे कि उनकी कृपा से ही लोगों को पुत्र की प्राप्ति होगी, मुकदमे में जीत होगी, अच्छी फसल होगी, लड़की की शादी अच्छे घर में होगी, लड़कों को नौकरी मिलेगी आदि अंधविश्वासों से लोग भरे हुए थे। उनका मानना था ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही उनके सारे पाप धुल जाएंगे और वे पवित्र हो जाते। जबकि सत्य यह था कि ठाकुरबाड़ी के साधु संत कोई काम धाम नहीं करते थे। दोनों जून हलवा पूड़ी खाते थे, दिन भर बातें बनाते और आराम से पड़े रहते थे। 18 नंबर देखिए, महन जी ने हरे काका का अपहरण किस तरह करवाया। हरे काका ने उनकी जीवन की वसीयत कराने के लिए महन जी ने उनके अपहरण का रास्ता चुना है। इसके लिए आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला आंडासा और बंदूक से लेस एकाएक हरे काका के दालान पर आधम के हरे काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहा लगाकर लोगों को जुटाएं, तब तक ठाकुरबाड़ी के लोग उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। 19 नंबर देखिए, हरे काका को छुड़ाने में असफल रहने पर उनके भाई क्या सोचकर पुलिस के पास गए। हरे काका के भाई उन्हें ठाकुरबाड़ी से छुड़ा पाने के असफल रहे तो यह सोचकर पुलिस के पास गए कि जब वे पुलिस के पास साथ ठाकुरबाड़ी में पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। 20 नंबर देखिए, भाइयों की किन बातों से हरियर काका का दिल पसीज गया और वे ठाकुरबाड़ी से घर लौट आए। ठाकुरबाड़ी में एक सुंदर कमरे में एक सुंदर पलंग पर बैठे हरे काका सेवकों से घिरे हुए थे। उसी समय सुबह तड़के ही तीनों भाई ठाकुरबाड़ी जाकर हरे काका के पैर पकड़कर रोने लगे। उनकी पत्नियां भी गलती के लिए माफ़ी मांगी और दंड देने की बात की, साथ ही खून के रिश्ते की भी माया फैलाई, जिससे हरे काका का दिल पसीज गया और वे ठाकुरबाड़ी से घर लौट आए। 21 नंबर प्रश्न, तीसरी शादी करने से हरे काका ने क्यों मना कर दिया। तीसरी शादी करने से हरे काका ने मना कर दिया क्योंकि उनकी उम्र धीरे धीरे ढल रही थी और धार्मिक संस्कारों की वजह से भाइयों का परिवार अपना ही परिवार मान लिया था। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहना चाहते थे। उनके भाई और भाइयों की पत्नियां भी हरे काका को खूब देखभाल करने लगी थी। 22 नंबर देखिए, हरे काका ने खाने की थाली बीच आंगन में क्यों फेंक दी। हरे काका अपने खाने से भरी थाली आंगन में फेंक दी क्योंकि उन्हें उनके छोटे भाई की पत्नी रूखा सूखा खाना लाकर परोस दी, जिसमें केवल भात मट्ठा और अचार था, जबकि उसने अपने पति को सुंदर सुंदर व्यंजन खाने को दिए थे। यह देखते हरे काका के बदन में आग लगी और क्रोध में भर गए थे। 23 नंबर देखिए, गांव के नेताजी हरे काका के समक्ष क्या प्रस्ताव रखा। गांव के नेताजी हरे काका के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि तुम्हारी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोल दिया जाएगा। इससे तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, तुम्हारी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए गांव का एक स्कूल मिल जाएगा। 24 नंबर देखिए, ठाकुरबाड़ी से छुड़ाकर लाए गए हरियर काका अपने घर में किस वातावरण से अनजान थे। ठाकुरबाड़ी से छुड़ाकर लाने के बाद अपने ही घर में हरियर काका के बारे में नया वातावरण तैयार हो रहा था। उन्हें ठाकुरबाड़ी के जिस दिन वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजे के नाम लिख दे। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत का गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। 25 नंबर देखिए, ठाकुरबाड़ी के साधु संतों का कौन सा आचरण लेखक के मन में उसके प्रति घृणा उत्पन्न कर रहा था। ठाकुरबाड़ी में अपना मन बहलाने के लिए, फालतू समय काटने के लिए हरे काका व लेखक भी जाते थे, परंतु साधु संतों का आचरण लेखक के मन में उनके प्रति घृणा उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि साधु संतों करने के में कोई रुचि नहीं लेते थे। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जन हलवा पूरी खाते और आराम से पड़े रहते। उन्हें अगर कुछ आता तो सिर्फ बातें बनाना आता था। 26 नंबर देखिए, हरे काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा करने के लिए उनके भाइयों ने क्या योजना बना रखी थी। हरे काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से बातचीत पक्की कर ली। हरियर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले ही इस तरह के दो तीन मामले बूटन ने निपटाए ही इस योजना द्वारा वे काका की जमीन पर कब्जा करवाना चाहते थे। अब आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अंत में हरियर काका द्वारा जमीन के बारे में लिया जाने वाला निर्णय क्या था। वह परिवार के मूल्यों की किस परिस्थिति में प्रभावित करता है। कैसी यह स्थिति हर व्यक्ति को क्या संदेश प्रदान करती है। गांव की ठाकुरबाड़ी और परिवार के सदस्यों से क्रूरतापूर्ण व्यवहार पाकर अंत में हरियर काका ने जमीन को अपने पास ही रखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी देखभाल करने के लिए एक सेवक रख लिया। उनका यह निर्णय परिवार की सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा के हनन के रूप में प्रभावित करता है।
परिवार के वृद्ध व्यक्ति के अलग रहने की स्थिति को समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। परिवार की कलापूर्ण स्थिति सबके समक्ष आ जाती है और गांव समाज को यह पता चल जाता कि इस घर परिवार में रिश्तों और मानवीय भावना का कोई मूल्य नहीं। आर्थिक रूप से परिवार प्रभावित होता है क्योंकि संपत्ति छोटे छोटे भागों में विभक्त होने लगती है। यह स्थिति हर व्यक्ति को यह संदेश प्रदान करती है कि परिवार जैसी सुदृढ़ संस्था का विघटन सदैव हानिकारक होता था। पारिवारिक मूल्यों की रक्षा करनी आवश्यक है। घर परिवार में वयोवृद्धों का पर्याप्त सम्मान, सुरक्षा और प्रेम मिले तो संबंध और संपत्ति दोनों के साथ प्रतिष्ठा भी सुरक्षित रहेगी। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, ठाकुरबाड़ी सदृश संस्थाओं का ग्रामीण समाज के प्रति कर्तव्य और भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ठाकुरबाड़ी सदृश संस्थाओं और ग्रामीण समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। किसी भी संस्था का यह दायित्व है समाज में व्याप्त स्वार्थ की भावना को दूर कर जन जन में परोपकार का भाव जगाए। समाज में व्याप्त अनाचार, अराजकता, न्याय, आपाधापी को दूर कर जन जन में संतोष और धैर्य की भाव का प्रसार करे। कहानी हरियर काका में भी गाँव के लोगों की ठाकुरबाड़ी पर गहरी आस्था थी। उनके सभी शुभ कार्यों का आरंभ यही ठाकुरबाड़ी से होता था। तो वही दुखी मन को आश्रय देने का स्थान उन्हें ठाकुर द्वारा ही दिखाई देता था। पर आस्था और विश्वास के इस मंदिर में हरियर काका सदृश लोगों के साथ विश्वासघात करके उनके साथ दुर्व्यवहार करके ये दिखा दिए कि बदलते परिवेश के साथ साथ धार्मिक संस्थाएं भी भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। ऐसे में ठाकुरबाड़ी के महंत और तथा कथित साधु समाज के प्रति जनमानस में विरक्ति, घृणा का भाव पैदा होता है क्योंकि समाज उनसे अच्छे और आदर्श आचरण की अपेक्षा करता है। लोभ, लालच, षड्यंत्रों में फंसे साधु संतों की इस आचरण से युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धार्मिक संस्थाओं और समाज की उच्च आदर्शवादिता से उनका विश्वास उठने लगता है जो किसी भी समाज के लिए हितकारी नहीं है। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। महंतों, मठाधीशों का लोभ बढ़ाने के लिए लोगों की गहन धार्मिक आस्था का भी हाथ होता है। हरियर काका पाठ के आलोक में अपने विचार लिखिए। या लोगों की गहन धार्मिक आस्था के कारण महंत और मठाधीशों में लालच, शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इससे आप कितना सहमत है स्पष्ट कीजिए। ये मूल्यपरक प्रश्न है जो परीक्षा में आते हैं। लोगों की धार्मिक आस्था जो बढ़ती है त्यों वे अपने हर अच्छे कार्य का श्रेय धर्म और देवालय में विराजमान अपने आराध्य को देने लगते। वे या भूल जाते हैं ऐसा उनके परिश्रम के कारण हुआ है। अपनी खुशी की अभिव्यक्ति और अपने आराध्य के प्रति वे कृतज्ञता प्रकट करने के लिए धन, रुपए, जेवर आदि अर्पित करते। उनकी इस भावना का अनुचित लाभ वहाँ उपस्थित महंत और मठाधीश उठाते हैं और धर्म का भय और स्वर्गलोक का मुँह दिखाकर लोगों को उकसाते हैं कि वे अधिक से अधिक चढ़ावा चढ़ाए, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों ही रूपों से उनकी स्वार्थ पूर्ति, लोभ, लिप्सा, उदर पूर्ति का साधन बनता है। ठाकुरबाड़ी में जो चढ़ावा आता त्यों वहाँ के महंत, पुजारी, साधु संतों का लोभ इस तरह बढ़ जाता है। वे साधुता ही मानवता को छोड़ के हैवानियत पर उतर आते। वे हरि काका की जमीन हड़पने के लिए मानवता को कलंकित करने के बाज नहीं आते। इस तरह निसंदेह मनुष्य की गहन धार्मिक भावना महंतों और मठाधीशों में लोभ, लालच और स्वार्थपरता पैदा करती है।